नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जुक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज ऑन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। दैट इज वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 15 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज सोशल वेलफेयर स्कीम्स और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। इस स्कीम की रेलिवेंस की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, हर साल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यहां से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं कि कोई भी अगर स्कीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बेनिफिशियरी कौन है, उसके जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, जो अलग अलग स्ट्रेटा है सोसाइटी का, चाहे आप वीकर सेक्शन रख लो, वुमेन होगी, डेस्टिट्यूट वुमेन होगी, डेजर्टेड वुमेन हो गई, या फिर एससी हो गए, एसटी, ओबीसीज, या फिर कोई और जैसे मान लो ओल्ड एज है या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे छेड़ दिया जाता है। उसके बाद जो बेनिफिट्स अवेल कराए जा रहे हैं स्कीम के अंडर, उस बेनिफिट्स को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है पेपर में। मान लो 1500 है, उसका 1700 कर दिया जाएगा, 1700 का कुछ और कर दिया जाएगा, और पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इन्हीं ट्रैप से बचना है। या फिर और क्या यहाँ से चेंज होता है कि भाई जो नोडल मिनिस्ट्री है या फिर जो संबंधित विभाग या डिपार्टमेंट है, अपॉन विच लाइज दी ऑनस टू इम्प्लीमेंट दी स्कीम्स, जिस डिपार्टमेंट के ऊपर स्कीम को लागू करने का ऑनस है, उसके रिलेटेड थोड़ा सा छेड़खानी कर दी जाती है। मान लो चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर है, उसकी जगह कर दिया जाएगा मान लो हेल्थ। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। तो यही सभी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की, बट शुरुआत से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट देना चाहता हूँ। वो है एक पैटर्न जो आप सभी आराम से देखो, ठीक है। पैटर्न है कि देखो, हर एक स्कीम में हम देखते हैं कि भाई किस स्कीम में किसको कितना अमाउंट दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। तो आपको ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल ना लगे कि आप सोचो कि हर एक स्कीम का आपको अलग अलग से डाटा याद रखना है। तो मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको। ये पैटर्न 95 केस में अप्लाई होगा, 100% में नहीं, 95 में अप्लाई होगा। अब इस पैटर्न में आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट, जो भी इंडिविजुअल 70 ईयर्स से ऊपर का है, 70 साल से ऊपर का है, उसको दिया जाएगा 1700 पर मंथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र का है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, 1700 दिया जाएगा। सेकंड है, अगर कोई किसी स्कीम का इंडिविजुअल लाभार्थी है और उसकी जो उम्र है वो 69 ईयर्स से कम है, 69 ईयर्स से कम उम्र है, उसको किसी स्कीम का लाभार्थी है, तो पहला अगर वो फीमेल है तो उसको मिलेगा 1500 पर मंथ। दूसरा अगर वो मेल है तो उसको मिलेगा 1000 रुपये पर मंथ। ये पैटर्न आपको याद रखना है। आगे आने वाले सभी जगह पे ये पैटर्न अप्लाई करने की कोशिश करना, 95 जगह ये सक्सेस हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अब हमारा एक एक करके। सबसे पहला है ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो पेंशन दी जाती है वृद्ध अवस्था में, ओल्ड एज में। तो देखिए, अगर कोई आदमी जो कि टैक्स पेयर नहीं है और अगर उसको कोई और गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं मिल रही है, तो उस आदमी को ये पेंशन मिलेगी। इसमें पहला है अगर 62, या फिर पहला देखते हैं वही कि अगर 70 साल से ऊपर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो उसको मिलेगा 1700। अगर 62 69 ईयर्स की कैटेगरी में है, अगर वो मेल है तो उसको 1000 मिलेगा, अगर वो फीमेल है तो उसको मिलेगा 1500, वही जो मैंने आपको बताया। अगला है सेकंड, स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस। तो अगर कोई स्पेशल डिसेबल है, यानी अगर कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है, तो उसको रिलीफ अलाउंस दिया जाता है सरकार के द्वारा। कितना दिया जाता है? अगर उसकी डिसेबिलिटी 40% से 69% तक है, तो उस डिसेबिलिटी का उसको दिया जाएगा 1150। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बट अगर
उसकी डिसेबिलिटी 70% से ज़्यादा है तो उसको दिया जाएगा 1700 रुपये। ठीक है। अगली स्कीम है आपकी विडो या डेजर्टेड या एकल नारी पेंशन। ऐसी महिला जो कि विधवा है या डेजर्टेड है, छोड़ी हुई महिला है या फिर अकेली महिला है, तो उस केस में अगर महिला 69 ईयर्स से कम है यानी 45 से 69 ईयर्स तक की है तो उसको मिलेगा 1500, अगर 70 से ऊपर है तो उसको मिलेगा 1700। अगेन सेम लॉजिक। ठीक है। अगला है रिहैब अलाउंस फॉर लेपर्स। लेप्रोसी के जो अफेक्टेड पर्सन है, लेप्रोसी यानी स्किन डिजीज जो चर्म रोग है आपका, तो उस केस में भी आपको वही सेम अमाउंट आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर 70 ईयर्स से ज़्यादा है इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स 1700, अगर 69 ईयर्स से कम है और मेल है 1000, और अगर 60 से 69 ईयर्स तक है फीमेल है उसको 1500 रुपये। नेक्स्ट है आपका ट्रांसजेंडर पेंशन। जो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है उनको पेंशन दी जाती है सरकार के द्वारा। सेम पैटर्न अप टू 69 ईयर्स 1000, अगर 670 और इससे ज़्यादा है तो 1700। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन। एक और ट्रिक, जहाँ पे नाम दिखेगा इंदिरा गांधी तो 99% केस है कि वो स्कीम किसके लिए है, बीपीएल के लिए वो स्कीम है। और यहाँ पे भी सेम है आपका। तो ये स्कीम दी जाती है ऐसे लोगों को जो कि बीपीएल परिवार से संबंधित रखते हैं। ठीक है जी। अगर 70 साल या उससे ऊपर है तो 1700 हो गया, और अगर 69 ईयर्स से कम है 60 to 69 और फीमेल है तो 1500, और अगर मेल है तो 1000 रुपये। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन। तो इंदिरा गांधी यानी ये पेंशन बीपीएल परिवारों को दी जाएगी, और किसको दी जाएगी, विडो पेंशन, यानी ऐसी महिला जो कि विडो महिला है। ठीक है। तो वही पैटर्न अगेन 40 से 69 ईयर्स तक है बीपीएल से है तो 1500, और अगर 70 से ऊपर है तो फिर आपका 1700। अगला है इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन। अगर कोई दिव्यांगजन बीपीएल परिवार से संबंधित रखता है और 80% से ज़्यादा उसकी डिसेबिलिटी है तो उसको दिया जाएगा 1700। नेक्स्ट स्कीम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। ठीक है जी। तो अगर बीपीएल परिवार हाउस होल्ड से जो उस हाउस होल्ड का प्राइमरी ब्रेड विनर है, यानी मेन जो पैसे कमाने वाला अगर बीपीएल परिवार का जो आदमी है, अगर उसकी कोई भी डेथ हो गई है तो उस केस में उस परिवार को 20,000 रुपये का एक अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। अगर मेन ब्रेड विनर है बीपीएल फैमिली का, उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो सरकार के द्वारा उसको 20,000 का वो इतना आपको अमाउंट दिया जाएगा। अगला है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो दिस इज़ द मोस्ट इनफेमस स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें कि सुख सरकार हर एक महिला 18 साल से जो ज़्यादा एलिजिबल महिला है उसको पर मंथ 1500 रुपये दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये वही वाली स्कीम है जिसमें 1500 कांग्रेस सरकार की वन ऑफ दी जो डिमांड थी, या फिर एक डिमांड नहीं, मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बात कही गई थी। अगला है सेल्फ एम्प्लॉय स्कीम। सेल्फ एम्प्लॉय स्कीम, बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉय स्कीम है हिमाचल में जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट ने लागू करी है। जैसे आपका जो हिमाचल प्रदेश एससी और एसटी जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, या फिर हिमाचल प्रदेश जो बैकवर्ड क्लास कॉरपोरेशन है, या फिर हिमाचल प्रदेश जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इन सभी के द्वारा बहुत अलग अलग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ एक है हस्तशिल्प विकास योजना, दलित वर्ग व्यावसायिक परीक्षण योजना, हिम स्वावलंबन योजना। ये कुछ एक स्कीम है जो इन सभी के द्वारा कलेक्टिवली लागू करी गई है। अगला है इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है कि जो टोटल डेवलपमेंट फंड एलोकेट होता है विकास के लिए बजट में, उसमें से एक स्पेशल फंड होता है आपका एससी के डेवलपमेंट के लिए, जिसको बोला जाता है एससी डेवलपमेंट प्लान, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान
तो ये हमें बताता है कि 2024-25 में टोटल डेवलपमेंट प्लान का जो 25% है वो एलोकेट किया गया है एससी की डेवलपमेंट के लिए। तो ये आंकड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। ओके, अगला बताया गया है कि एससी डेवलपमेंट फंड के लिए जो आउटले है 2483 करोड़, ये आउटले रखा गया था और इसके एडिशन में जो 1345 आउटले है ये आया है सेंट्रल डेवलपमेंट बजट से, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट याद रखने हैं कि स्टेट डेवलपमेंट बजट से एससी के लिए कितना अमाउंट दिया गया है और जो सेंटर का डेवलपमेंट बजट है उससे एससी के लिए कितना बजट दिया गया है। अगला है आपका एसटी शेड्यूल ट्राइब सब प्लान, जो कि एरिया बेस्ड शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन की डेवलपमेंट के लिए होता है। तो टोटल डेवलपमेंट प्लान में से 899 करोड़ है ये एसटी सब डेवलपमेंट प्लान के लिए एलोकेट किया गया है। दोनों इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगला है अब आपका स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी, एसटी, ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज़। इसके रिलेटेड जो वेलफेयर स्कीम है, सबसे पहले है इंटर कास्ट मैरिज। अगर कोई अंतर कास्ट में दूसरे कास्ट में शादी कर रहा है तो इसके लिए 50,000 अमाउंट है। हालांकि जब आप इसी इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट में बजट पढ़ोगे वहाँ पे इसको अब कर दिया गया है, आने वाले साल के लिए कितना करा गया है 2 लाख। बट क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में प्रीवियस ईयर की डिस्क्रिमिनेशन होती है तो इसलिए हम यहाँ पे 50,000 बता रहे हैं, ठीक है जी। अगला है आपका स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। तो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना क्या है? ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी परिवार जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 50,000 है वो इसके लाभार्थी है। अगर उनके पास अपना घर नहीं है तो उस घर के कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार के द्वारा 1.5 लाख पर फैमिली 1.5 लाख अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो देखिए सबसे पहले बेनिफिशियरी देखता है जो ये जिन लोगों को ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम है वो सिखाया जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड। तो एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल, माइनॉरिटी, स्पेशली एबल्ड पर्सन या फिर सिंगल वुमेन या फिर विडो वुमेन, जिन सभी की जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख है, ऐसे परिवार जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है और वो क्या है एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल, माइनॉरिटी, स्पेशली एबल्ड, सिंगल वुमेन या फिर विडोज़ है, उनको ये प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर और अदर एलाइड एक्टिविटी में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के दौरान स्टाइफंड भी दिया जाएगा और बाद में फिर कुछ समय के लिए उनको जॉब भी दी जाएगी 6 महीने के लिए। तो एक एक करके इसके बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के लिए पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। जो नॉर्मल पर्सन है उसको पर मंथ 1350 दिया जाएगा और जो स्पेशल पर्सन है, स्पेशल एबल्ड है, उसको पर मंथ 1500 दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इसके एडिशन में स्टाइफंड भी दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। जो नॉर्मल पर्सन है उसको 1000 रुपये पर मंथ स्टाइफंड और जो स्पेशली एबल्ड है उसको 1200 रुपये पर मंथ स्टाइफंड दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद 6 महीने के लिए प्लेसमेंट यानी उसकी नौकरी भी लगेगी और इस दौरान जब ये प्लेसमेंट हुई है 6 महीने के लिए ताकि वो आदमी ट्रेनिंग ले सके, एक्सपोजर उसको मिल सके, तो उस दौरान उस आदमी को 1500 दिए जाएंगे पर कैंडिडेट। अगर वो नॉर्मल है, अगर वो स्पेशली एबल्ड है तो उस दौरान उसको 1800 पर मंथ दिया जाएगा। तो ये थी आपकी ये वाली स्कीम। अगला है आपका फॉलोअप प्रोग्राम। तो फॉलोअप प्रोग्राम के तहत जो भी लोग टूल्स खरीदना चाहते हैं, कैसे टूल्स, कारपेंट्री से रिलेटेड टूल्स है या फिर वीविंग से रिलेटेड टूल्स है, लेदर वर्क से रिलेटेड टूल्स है या फिर कोई अन्य ट्रेड है, व्यवसाय का काम है, तो उन लोगों को 1300 रुपये सरकार मदद के रूप में देती है।
फॉलोशिप प्रोग्राम के अंदर, फॉलोअप प्रोग्राम के अंदर। अगर कोई आदमी सीविंग मशीन खरीदना चाहता है और वो आदमी बिलोंग करता है एससी और ओबीसी क्लास से, तो उसको दिया जाएगा 1800 रुपये। तो ये स्कीम की लाभार्थी कौन है? लाभार्थी है ऐसे लोग जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है। दूसरा, अगर खरीदना चाहते हैं सेविंग मशीन तो दिया जाएगा 1800 और वो होना चाहिए एससी और ओबीसी से। अगर कुछ और खरीदना है तो दिया जाएगा 1300, चाहे फिर वो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से है। नेक्स्ट, कंपनसेशन टू दी विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटी। ऐसे लोग जो कि एट्रोसिटी के विक्टिम है और SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है आपका 1989 का, इसके तहत मामला दर्ज है, तो उन लोगों को सरकार के द्वारा कंपनसेशन ग्रांट दी जाती है। कंपनसेशन यानी किसी नुकसान के भरपाई में जो ग्रांट होती है, तो वो वेरी करती है किस तरह का, किस लेवल का जो उनके साथ एट्रोसिटी है वो हुई है। ये स्टार्ट होता है 85,000 और वहाँ से शुरुआत होकर 8.2 लाख तक अमाउंट दिया जाता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एट्रोसिटी। अगला है असिस्टेंस टू दी सिविल सर्विसेज कोचिंग। अगर कोई लोग यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो सरकार के द्वारा उनको वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 30,000 की। अगला है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज़, कि ड्रग एब्यूज़ के रिलेटेड क्या क्या सरकार कदम उठा रही है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ स्टेटमेंट को 3 को 4 कर दिया जाता है, ऊपर नीचे कर दिया जाता है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे को जब हम पढ़ते हैं एक एक लाइन के साथ आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल शांत माइंड से पढ़ते हैं, क्योंकि ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी डाटा को इधर उधर कर दिया जाता है। तो ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसने एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके हिमाचल में 3 इंटीग्रेटेड रिहैब सेंटर बनाए हैं। एक बात, स्टेट को ये तो था यूनियन गवर्नमेंट ने कि 3 रिहैब सेंटर बनाए हैं। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट ने भी 2 इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड रेफरल सेंटर बनाए हैं। तो एनजीओ के साथ मिलकर इन्होंने भी बनाया है। बेसिकली होता क्या है कि जो एनजीओ है उसको ग्रांट इन एड दे दी जाती है, वो फिर उसके बाद आगे का काम देखता है, ठीक है। इतना ही नहीं, जो नुक्कड़ नाटक है या फिर जैम सेशन है, उनके द्वारा भी अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई ये सारी चीज़ों से दूर रहो। अगला है ग्रांट टू दी अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ओल्ड एज होम है, तो उनको भी सरकार के द्वारा टाइम पे ग्रांट दी जाती है। तो जैसे 9 ओल्ड एज होम है, 22 डे केयर सेंटर है, 7 वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। तो जिन एनजीओ के द्वारा बनाए गए हैं उन एनजीओ को ये ग्रांट दी जाती है। अगला है अब वेलफेयर स्कीम्स ऑफ स्पेशली एबल्ड। जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, इनको हम स्पेशली एबल्ड पर्सन बोलते हैं। इनके लिए कुछ एक जो स्कीम्स है उसकी अब हम बात करते हैं। सबसे पहले है आपका स्कॉलरशिप फॉर दिव्यांगजन। जो दिव्यांगजन है उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, डिपेंड करता है कितनी उनकी जो डिसेबिलिटी है, कितने परसेंट है। देखो, अगर 40% और उससे ज़्यादा उनकी डिसेबिलिटी है तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है रेंजिंग फ्रॉम 625 से 3750। अगर वो डे स्कॉलर है, अगर वो बॉर्डर है, अगर वो बोर्डिंग जैसे सिस्टम में रह रहा है, तो उसको दिया जाएगा 1875 से लेकर के 5000 पर मंथ। ये ध्यान रखना है। 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी एक। दूसरा, अगर डे स्कॉलर है तो कुछ और अमाउंट है, अगर आपका बोर्डिंग सिस्टम का है तो फिर उसको कुछ और अमाउंट। अगला है मैरिज ग्रांट टू दी इंडिविजुअल मैरिंग दिव्यांगजन। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांगजन से शादी कर रहा है तो उसको भी मैरिज ग्रांट दी जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब कितनी दी जाती है? अगर वो शादी कर रहा है ऐसे दिव्यांगजन से जिसकी डिसेबिलिटी 40 से 74% है, तो उसको दी जाएगी 25,000 की ग्रांट। अगर वो शादी ऐसे से कर रहा है जिसकी डिसेबिलिटी 75% से ज़्यादा है, तो उसको 50,000 की ग्रांट दे दी जाएगी। अगेन इम्पोर्टेंट। अगला है इंस्टीट्यूशंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ऐसे संस्थान जो कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, जो
ऐसे स्पेशल केयर के जो बच्चे होते हैं जिनमें किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए कुछ एक संस्थान बनाए गए हैं हिमाचल में। ये संस्थान कहाँ कहाँ है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे 3 इंस्टीट्यूशन है हिमाचल में। पहला है ढली, शिमला का ढली, दूसरा है आपका धर्मशाला का दाड़ी, तीसरा है सुंदरनगर जो कि मंडी जिले में है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को वोकेशनल रिहैब भी उनका किया जाता है, और विजुअली या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, जो आपके कम सुनने वाले और थोड़ा देखने में जिनको दिक्कत है, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम उनको भी रिहैब कराया जाता है। अगला है डिस्ट्रिक्ट रिहैब सेंटर। 2 डिस्ट्रिक्ट रिहैब सेंटर है आपके हिमाचल में, एक है हमीरपुर में, दूसरा है आपका धर्मशाला में। ठीक है, अगला रिहैब फॉर मेंटली इल क्योर्ड पर्सन, तो 2 होम्स एस्टेब्लिश किए गए हैं इनके लिए भी स्टेट में। नेक्स्ट, ये क्या है? यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स। देखो, अभी तक जो भी डिसेबल पर्सन है उनको दिए जाते थे आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। बट अब क्या होगा, भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके एक आईडी बनाया जाए, जैसे आधार कार्ड है, ऐसा ही इन लोगों का भी एक कार्ड बनाया जाएगा और बनाया गया है। इसको बोला जाता है UDID, यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स। अब इस कार्ड के कुछ एक बेनिफिट्स है, जैसे मान लो HRTC में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ये वाला कार्ड है, उनकी फ्री ट्रैवलिंग होती है। ठीक है, तो फ्री ट्रैवलिंग HRTC की बस की होती है, ऐसे लोग जिसकी 40% और इससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है। अगला है फेस्टिवल ग्रांट्स। तो सरकार के द्वारा फेस्टिवल ग्रांट्स, त्योहार के उपलक्ष्य पे ये ग्रांट्स दी जाती है। जैसे ऐसे लोग जो कि स्पेशल होम्स में या फिर ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, उनको हर फेस्टिवल की जो फेस्टिवल ग्रांट्स है 500 वो दी जाएगी। दूसरा दिया जाएगा इंस्टीट्यूशंस को, जहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं 25 या उससे ज़्यादा, 25 तक के जो रेजिडेंट वाले हैं उनको दिया जाएगा 10,000 रुपये उस इंस्टीट्यूशन को। और जिस इंस्टीट्यूशन में ऐसे लोग 25 से ज़्यादा है उस इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा आपका जो ऐसे लोग हैं जहाँ पे 25 से कम, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे 25 से कम है वहाँ पे ये दी जाएगी 5,000, और ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे 25 से ज़्यादा है वहाँ पे ये ग्रांट दी जाएगी उस इंस्टीट्यूशन को 10,000। तो 3 है, एक तो दिया जाएगा इंडिविजुअल लोगों को जो कि कितना है आपका 500 है। ठीक है, दूसरा है ऐसे ये लोग जहाँ पे रह रहे हैं उस संस्थान के लिए, उस संस्थान में अगर 25 या इससे कम है तो वहाँ पे दिया जाएगा संस्थान को 5,000, अगर ज़्यादा है वहाँ पे दिया जाएगा 10,000। अगला है आपका वेलफेयर स्कीम फॉर दी वुमेन, चिल्ड्रन एंड गर्ल्स। वुमेन, चिल्ड्रन और गर्ल्स के लिए जो वेलफेयर स्कीम है, सबसे पहले है सक्षम गुड़िया वोट। सक्षम गुड़िया वोट एक और स्कीम, ये वही स्कीम होती है, हर बार रिपीट हो रही होती है। अगर कोई पहले से आप लोग देख रहे हैं तो सेम वही चीज़ होती है। तो सक्षम गुड़िया वोट, इसमें क्या है कि आप रिकमेंड कर सकते हैं सरकार के लिए, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि रिकमेंड किया जा सकता है कि और क्या क्या करना चाहिए गर्ल्स के लिए, एडोलेसेंट गर्ल के लिए। अगर उनके साथ में किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है तो आप पहले पॉलिसी रिकमेंडेशन कर सकते हैं इन लोगों को एम्पावर करने के लिए कि और क्या क्या इनके लिए एक्ट है, रूल है, कानून है, पॉलिसी है बनानी चाहिए। अगला है स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम। तो स्टेट का जो स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम है वो कहाँ पे है? वो शिमला ज़िले के मशोबरा में है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ऐसी वल्नरेबल महिला है या फिर लड़की है, ठीक है, जिसको कि किसी भी तरह की इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करने को मिली है, चाहे वो महिला फिर यंग गर्ल है, चाहे फिर वो विधवा है, विडो है, चाहे वो छोड़ी हुई डेजर्टेड इंडिविजुअल है और इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रही है, तो उसके इकोनॉमिक लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए वो महिला मशोबरा में जो स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम है वहाँ पे जा सकती है। वहाँ पे उस महिला को शेल्टर रहने के लिए दिया जाएगा जगह, और वहाँ पे फूड है, क्लोथिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, तो महिला को रहने के लिए भी, और वहाँ पे शिक्षा है, ये सारी सुविधाएं भी होती है। वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि महिला आने वाले टाइम के लिए अपना लाइवलीहुड
इंश्योर कर सके। जब महिला इस स्टेट होम को छोड़कर जाएगी तब उसके लिए एक फाइनेंशियल ग्रांट दी जाएगी महिला को 25,000 की। ये पहले पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। और जब वो महिला जो पहले यहाँ पे रह रही थी मशोबरा में, उसके बाद वो छोड़ के चली गई, सीख कुछ गई है, उस समय पे 25,000। जब उसी महिला की आगे जाकर के शादी होगी तो 51,000 का उस महिला के लिए एक मैरिज ग्रांट भी दी जाती है। अगला है आपका वन स्टॉप सेंटर। तो देखिए वन स्टॉप सेंटर क्या है, ये हर एक ज़िले में बनाया गया है, हर एक ज़िले में, एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये वन स्टॉप सेंटर है। ये वन स्टॉप सेंटर है महिला, ऐसी महिला जिसके साथ में किसी भी तरह का वायलेंस हुआ है अगर, तो वो महिला एक जगह जा सकती है इस वन स्टॉप सेंटर में। सारी की सारी जो भी अलग अलग तरह की इन्वेस्टिगेशन है उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह ही सारी जो समस्या है उसका निपटारा हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। तो सुख आश्रय, आश्रय से आप क्या समझ रहे हैं, यानी ये रहने के लिए कोई जगह होगी। तो देखिए अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑर्फन है, अनाथ है, या फिर सेमी ऑर्फन है, या फिर स्पेशली एबल्ड है, या कोई और चिल्ड्रन, या फिर ऐसी, देखिए ऐसा बच्चा अनाथ है या फिर सेमी अनाथ है या स्पेशली एबल्ड है, या फिर महिला जो कि एकल नारी, अकेली है, डेस्टिट्यूट महिला है जिसको कि सहायता की ज़रूरत है, तो उन महिला को सेल्फ रिलायंट और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है जी। दूसरा, इस स्कीम के लिए एक और फंड भी बनाया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष। तो सुख आश्रय कोष, अगर कोई लोग सहायता करना चाहता है ऐसे लोगों की तो इस कोष में डोनेशन वो कर सकता है, इसी को ये सुख आश्रय कोष बोलते हैं। अगला है मिशन वात्सल्य योजना। वात्सल्य यानी बच्चे से संबंधित है। इस स्कीम का पहले नाम होता था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, जो कि 2012 को इम्प्लीमेंट करी गई थी, बट 2022 में इसको रीनेम करके बनाया गया मुख्यमंत्री वात्सल्य स्कीम। इसमें चाइल्ड है जिसको ज़रूरत है, चाइल्ड इन नीड, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज केयर सर्विस दी जाएगी। उसको इंस्टीट्यूशन में रख के उसका देखभाल किया जाएगा और उसको हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे चाइल्ड जो कि लॉ का, जिन्होंने किसी भी तरह का लॉ का उल्लंघन किया है और उन बच्चों को मान लो सज़ा हो रही, मान लो कोई 15 साल से छोटा बच्चा है तो उसको जुवेनाइल कोर्ट ने सज़ा दे रखी है, तो उसको नॉर्मल कैदी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको ऐसे किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। जैसे 60 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर स्टेट में, और 42 चिल्ड्रन होम्स बनाए गए हैं, और 2 ऑब्जर्वर होम कम स्पेशल होम प्लेस हिमाचल में बनाए गए हैं, और 4 ओपन शेल्टर और 12 शिशु गृह बनाए गए हैं। तो ये वाला डाटा है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डाटा है क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल डाटा है। इस डाटा को मैच ऑफ द फॉलोइंग करके इधर उधर कर दिया जा सकता है। अगला है रीहैब सपोर्ट टू दी माइनर विक्टिम ऑफ रेप एंड चिल्ड्रन अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड। तो रीहैब यानी पुनर्विस्थापित किया जाएगा किसको, ऐसे माइनर विक्टिम जिनके साथ या तो रेप हुआ है या फिर बचपन में अब्यूज हुआ है या फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है, तो उनको रीहैब किया जाएगा। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जाएगा, उनकी डिग्निटी है जो माइनर की डिग्निटी उसको भी बूस्टअप किया जाएगा। ठीक है। तो इन सभी के लिए काउंसलिंग होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको दी जाती है, उनके स्किल को अपग्रेड किया जाता है ताकि वो आगे जाकर के सेल्फ रिलायंट बने। तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है जी। ओके। जैसे ही क्राइम कंफर्म हो जाता है तो उस माइनर को फिर पर मंथ 7500 दिया जाता है जब तक वो 21 साल का कंप्लीट ना हो जाए।
ठीक है। तो ऐसा माइनर, ऐसा बच्चा जिसके साथ किसी भी तरह का असॉल्ट हुआ है, फिजिकल असॉल्ट हुआ है, तो उसको रिहैब करना है हर तरीके से। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करना है उसका, उसकी डिग्निटी भी बूस्ट करनी है, उसको स्किल भी देनी है ताकि कल को वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और उसको जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता 7500 पर मंथ दिया जाएगा अलाउंस। अगला है आंगनबाड़ी सर्विसेज। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी अलग अलग आंगनबाड़ी सर्विस प्रदान करी जाती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, ठीक है। अगला है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड बाल पोषाहार टॉपअप योजना। तो बाल पोषाहार यानी कोई भी ऐसा बाल यानी बच्चा जो कि किसी भी तरह का माल नरिशमेंट से सफ़र कर रहा है, जैसे कुपोषण है वगैरह वगैरह है, तो उसके लिए जो सप्लीमेंट्री एडिशनल न्यूट्रिशन दिया जाएगा इस कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है जी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे 6 मंथ से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको 10 रुपये पर चाइल्ड पर डे और 11 पर प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर को पर डे, ठीक है। इस तरीके से उनकी माल नरिशमेंट को पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, आप देख लेना। जो प्रेग्नेंट महिला है एज वेल एज जो न्यू बॉर्न बेबी है, दोनों को माल नरिशमेंट का खतरा हो सकता है। प्रेग्नेंट महिला सभी जानते हैं जो, और जो दूसरा है लैक्टेटिंग मदर यानी जो मदर अभी फीड कराती है दूध अपने बच्चे को, उनको भी ज़रूरत होती है। अगला है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। जो एडोलेसेंट गर्ल है, ठीक है, उनके लिए अलग अलग बजट मेंशन किया गया है, सेंटर शेयर से भी और स्टेट शेयर से भी। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट मुझे स्कीम नहीं लग रही। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान नहीं, जब शादी होती है तो उस समय कन्यादान वो होता है। तो ये योजना आपको ध्यान रखना है, ये किसके लिए है? तो ऐसी लड़कियां जो कि डेस्टिट्यूट है, ठीक है, ऐसी लड़कियां जिनका जो कि बेसहारा लड़कियां है, तो जो व्यक्ति उनकी देखभाल कर रहा है उसको इनके शादी के दौरान एक अमाउंट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले बेनिफिशियरी कौन है? गार्डियंस, जो कि डेस्टिट्यूट गर्ल्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब उस लड़की की शादी होगी और उस की जो एनुअल इनकम है वो 50,000 से कम है, तो उस समय पे ऐसी डाइवर्स वुमेन है या फिर डॉटर है या फिर ऑर्फन गर्ल है, उनको मिलेगा। जिनकी एक्सीड इससे कम है, जिनकी एनुअल इनकम, उनको 51,000 मिलेगा। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 51,000 का ऐसे समझो आप कन्यादान शगुन के रूप में मिलता है किसको? जो गार्डियन होते हैं ऐसी लड़कियों के। अगला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस फॉर वुमेन। तो जिन महिलाओं की 50,000 से कम इनकम है तो उन महिलाओं को 5,000 प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंडर। अगला है वुमेन विडो रीमैरिज स्कीम, यानी विडो यानी विधवा पुनर्विवाह। अगर कोई आदमी किसी विधवा से शादी कर रहा है, ठीक है, तो उस विधवा को मतलब उस कपल को रीमैरिज के लिए दिया जाएगा 2 लाख रुपए। तो ये अमाउंट भी याद रखना है। अगला है मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना। असहाय मातृ संबल योजना, तो देखो असहाय मातृ यानी ऐसी माता, ऐसी मदर जो कि असहाय है। असहाय माता कब होगी? या तो वो वुमेन विडो है, या अगर वो वुमेन डाइवोर्स्ड है, या फिर डेजर्टेड है, अकेली माता है, और उसके अगर 2 बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए उसको सरकार के द्वारा एक अमाउंट दिया जाता है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर उसकी वार्षिक आय 50,000 से कम है, ठीक है, तो उसके 2 बच्चों के लिए जो सरकार के द्वारा है वो साल का पर चाइल्ड के पीछे आपके 6,000 दिए जाते हैं जब तक वो बच्चे 18 साल के ना हो जाए। तो असहाय महिला, उसके 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों की अगर मान लो उस महिला की इनकम एनुअल 50,000 से कम है तो दोनों बच्चों के लिए जब तक 18 साल के नहीं हो जाते तो पर बच्चा 6,000 अमाउंट दिया जाएगा। अगला है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। सुख शिक्षा यानी सुख यानी हिमाचल से रिलेटेड है, शिक्षा यानी
आपकी। तो देखिए ये स्कीम 2024 सितंबर में नोटिफाई हुई है। इसके जो लाभार्थी वो है ऐसे बच्चे जो कि या तो विधवा के बच्चे हैं, या फिर डेस्टिट्यूट या छोड़ी हुई एबेंडेंट महिलाओं के बच्चे हैं, या फिर उन बच्चों के पेरेंट्स डिसेबल्ड है। तो 0 से 18 साल तक के ये बच्चे, उनको 1000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, इतना याद रखना है। अगर ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स इस तरह कंडीशन से फॉल करते हैं और उनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो उनको 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अगला है विशेष महिला उत्थान योजना। विशेष महिला ऐसी महिला जिस महिला के साथ किसी ना किसी तरह का फिजिकल या सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, तो उस महिला का उत्थान करना है, यानी रिहैब उसको कराना है। कैसे कराना है? उसको अलग अलग तरह की टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी उस महिला को, ताकि आगे जा कर के वो महिला सेल्फ रिलायंट बन जाए। और इस महिला को स्टाइफंड भी दिया जाएगा 3000 पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम। ट्रेनिंग के दौरान इसको 3000 का पर मंथ का स्टाइफंड भी दिया जाएगा, और लास्ट में ट्रेनिंग के लास्ट में 800 रुपये उसको एक ट्रेनिंग पीरियड के एंड के रूप में भी दिया जाएगा। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये सभी आप जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है। तो ये योजना है आपकी ऐसी योजना हर डिस्ट्रिक्ट में जो चलाई जा रही है। सबसे पहले बेटी को बचाना है और उसके बाद बेटी को पढ़ाना है। ठीक है, तो जो भ्रूण फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रही है, भ्रूण हत्या हो रही है, उसको होने से रोकना है। 3 मिनिस्ट्री इसको लागू कर रही है। सबसे पहले जो बचाएगी मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, उसके बाद उसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो हेल्थ मिनिस्ट्री, और उसके बाद उसको पढ़ाना है तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो वाली मिनिस्ट्री। अगला है आपका बेटी है अनमोल कार्यक्रम। तो बेटी है अनमोल ऐसी बेटियां जो कि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है, तो ऐसी बेटियां को पोस्ट बर्थ जन्म देने के बाद इनको ग्रांट मिलती है 21,000 की। ठीक है, 2 गर्ल्स चाइल्ड है तो उनको ये ग्रांट मिलती है। ठीक है, बाकी तो कहने का मतलब अगर बीपीएल परिवार है और उसकी 2 लड़कियां पैदा हुई है तो पोस्ट बर्थ ग्रांट मिलती है आपकी 21,000 की। ठीक है, दूसरा फिर आपका एनुअल स्कॉलरशिप भी मिलती है जो कि रेंज करती है 450 से 5000 तक की। अगला है मुख्यमंत्री शगुन योजना। शगुन योजना यानी शादी से संबंधित है। तो ये शगुन दिया जाता है जो लड़कियां बीपीएल परिवार से संबंध रखती है, उनके शादी के दौरान उनको सरकार के द्वारा 31,000 का शगुन दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना। मातृबंधन योजना, तो मातृबंधन यानी प्रेग्नेंट मदर से ये संबंधित है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी प्रोत्साहित करने के लिए हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, न्यूली जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, उसको प्रमोट करने के लिए ये ग्रांट दी जाती है। और उसके बाद थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, उसके लिए ग्रांट दी जाती है। पहले बच्चे के लिए 5000 ग्रांट दी जाती है। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में, और दूसरा बच्चा अगर लड़की है तो 6000 की ग्रांट दी जाती है। अगला है पोषण अभियान। तो पोषण अभियान भी देखो कुछ नहीं है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कमी ना हो उस कमी को फुलफिल करने के लिए ये पोषण अभियान चलाया गया है। ठीक है जी, इसमें जैसे यंग चाइल्ड होते हैं जो 6 साल से कम है, उसके बाद जो एडोलेसेंट चाइल्ड है 14 से 18 साल के, और जो लैक्टेटिंग मदर है उनके लिए ये पोषण अभियान दिया जाता है। अलग अलग कार्यक्रम है, जैसे मान लो गांव में आंगनबाड़ी के द्वारा अलग अलग चीज़ें दी जाती है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, जैसे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑर्गेनाइज किया गया था 1 वीक ऑफ अगस्त 2024। पोषण माह, पोषण महीना सेलिब्रेट किया गया था सितंबर 2024 को। ठीक है, ये सारे कार्यक्रम याद रखने हैं। एक और कार्यक्रम इससे संबंधित वो है रंग हिमाचली व्यंजन के संग। 3 रंग हिमाचली व्यंजन के संग। तो ये सोशल मीडिया का एक ऐसे कैंपेन था, हिमाचल के व्यंजन को दिखाया गया था। ठीक है, और वो दिन योजना आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो भी पहले 100 दिन होते हैं बच्चे के, उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट और एनीमिया
इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। हर एक ज़िले में ये स्कीम चलाई गई है, चाहे वो आयुष विभाग है, चाहे फिर आपका हेल्थ और फैमिली विभाग है। ये थी हमारी सारी की सारी स्कीम्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद वीडियो को पॉज करके ये वाले सारे के सारे क्वेश्चंस खुद ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में फिर ये वाले क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर भी फिर लास्ट में दिए गए हैं। इसके एडिशन में अगर आप MCQ देखना चाहते हैं तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें QR कोड है, उसको स्कैन करके फिर आप सारे के सारे जो MCQ है उनको कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल इन चैप्टर ऑन सोशल वेलफेयर। थैंक यू।